सुप्रभात बच्चों। आज हम एक नया विषय पढ़ेंगे। तो वो विषय पढ़ने से पहले बच्चों मैं एक कहानी सुनाना चाहूँगा। यहाँ पर एक तस्वीर दिख रही है, अच्छे से देखो। एक ऋषि वहाँ पर बैठे हैं और उनके सामने बहुत सारे शिष्यों बैठे हुए हैं। तो एक बार क्या होता है ना, एक आश्रम में ऋषि सभी शिष्यों को बुलाते हैं और गुरु एक प्रश्न पूछते हैं अपने शिष्यों को। वो प्रश्न है कि इस दुनिया में या इस संसार में सबसे मीठी चीज़ क्या है, सबसे मीठा क्या है। तो एक शिष्य खड़ा होकर कहता है कि शहद है। एक शिष्य कहता है कि दुनिया का सबसे मीठा जो है वो है शक्कर है। एक शिष्य कहता है कि तो सबसे मीठा है गुड़। फिर एक शिष्य उठकर कहता है कि नहीं, गन्ना सबसे मीठा है। एक शिष्य तो शक्कर का जो बुरी उठाकर लाता है और कहता है कि जी गुरुजी, ये मीठा है, सबसे शक्कर मीठा है। गुरुजी ने सबका उत्तर सुना, कुछ समय चुप रहा, फिर थोड़ा सा हंसे। उसके बाद गुरु ने अपने शिष्यों को समझाया कि ये जो मीठा वस्तु है इनमें से भी एक और बड़ी मीठी चीज़ है, वह है मनुष्य की वाणी, मनुष्य की बात। जो हम कहते हैं, अपने मन की भाव जो प्रकट करते हैं हमारी बात वाणी के माध्यम से, वह है सबसे मीठी चीज़। तो बच्चों, आज का हमारा विषय भी यही है। तुम्हारे जो गद्य पाठ के पहला पाठ जो है मधुर भाषण, मधुर का मतलब है मीठा और भाषण का मतलब है बाण या वाणी या कथा। तो मधुर भाषण जो गद्य विभाग के प्रथम पाठ है, आज हम उसी पाठ पढ़ेंगे। तो मधुर भाषण निबंध के जो निबंधकार है वह है बाबू गुलाब राय। तो हम मधुर भाषण निबंध पढ़ने से पहले बाबू गुलाब राय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो बच्चों, बाबू गुलाब राय का जन्म हुआ था सन 1888 में, सन 1888 17 जनवरी को। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ था। अपने माता पिता की धार्मिक और दार्शनिक प्रवृत्ति का असर उन पर पड़ा। माता पिता की घर में पूजा पाठ करते हैं, धार्मिक चिंताधारा था, और पिता जो है दार्शनिक चिंताधारा था। इसलिए माता और पिता दोनों का असर, प्रभाव किस पर ना, बाबू गुलाब राय पर पड़ा। उन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए की परीक्षा की, दर्शन शास्त्र में एमए की परीक्षा पास की। +3 के बाद एमए करते हैं। दर्शन शास्त्र पर उन्होंने कई पुस्तकें लिखी है। दर्शन शास्त्र में पढ़ रहे थे, इसलिए दर्शन शास्त्र में अनेक विषय उन्होंने रचना किया है। बाद में उनकी रुचि साहित्य पर केंद्रित हुई। उसके बाद उन्होंने लिटरेचर यानी साहित्य की ओर उनका जो ध्यान केंद्रित हुई। आगरा के सेंट जॉन्स कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए। आगरा के एक कॉलेज का नाम है सेंट जॉन्स कॉलेज, उसमें गुलाब राय जी ने अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए। उन्होंने LLB परीक्षा भी पास की। LLB जो कि वकालत करते हैं, वकील,
उसके लिए एलएलबी परीक्षा पास करनी पड़ता है, तो एलएलबी परीक्षा पास किया है। आगरा में रहे समय उन्होंने साहित्य का गंभीर अध्ययन किया। जब गुलाब राय ने आगरा में थे उस समय उन्होंने साहित्य का गंभीर अध्ययन किया। साहित्य संदेश का भी सफल संपादन किया। उन्होंने साहित्य संदेश नाम का एक जो पत्रिका है उनका भी संपादन किया। गुलाब राय दर्शन, इतिहास, राजनीति, साहित्य आदि के विषयों पर अमूल्य ग्रंथ हिंदी को दे सके। गुलाब राय दर्शन में, इतिहास में, राजनीतिक क्षेत्र में, साहित्य आदि अनेक विषयों पर उन्होंने अमूल्य ग्रंथ हिंदी को दे सके हैं। उनकी साहित्य सेवाओं का उचित मूल्यांकन करते हुए आगरा विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट उपाधि से सम्मानित किया था, यानी लिटरेचर में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करना। लिटरेचर, साहित्य में डॉक्टरेट की उपाधि उन्हें मिला था। किसने दिया? आगरा विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट पे प्रदान किया। उनकी रचनाओं कुछ है, देखो बच्चों, मन की बातें, कर्तव्य शास्त्र, पाश्चात्य दर्शन, इतिहास, बौद्ध धर्म आदि उनकी दार्शनिक रचनाएं। ये दार्शनिक के आधार पर उनकी रचना है। उसके बाद नवरस, प्रसाद जी की कला, सिद्धांत और अध्ययन, हिंदी नाट्य विमर्श आदि उनकी आलोचनात्मक रचनाएं हैं। ढौआ क्लब, प्रबंध प्रभाकर, जीवन पथ, मेरी असफलताएं, फिर निराशा क्यों आदि संग्रहों में उनके निबंध संकलित हुए। उनके निबंधों में विषय प्रतिपादित की स्पष्टता तथा पर्याप्त गहराई पाई जाती है। तो बच्चों, ये था बाबू गुलाब राय का जो जीवन परिचय। तो अभी हम चलते हैं हमारे पाठ की और मधुर भाषण की निबंध की ओर और पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो बच्चों, मधुर भाषण। भाषा पर मनुष्य का विशेष अधिकार है। भाषा के कारण ही मनुष्य इतनी उन्नति कर सका है। जानवर हजारों वर्ष से जहाँ के तहाँ बने हुए हैं, किंतु मनुष्य उत्तरोत्तर उन्नति करता चला आया है। अन्य जानवरों की अपेक्षा मनुष्य भौतिक बल में न्यून होता हुआ भी अपनी बुद्धि और भाषा के सहारे अधिक सबल हो गया है। उसने पंच महाभूतों को भी अपने वश में कर लिया है। यह सब भाषा द्वारा प्राप्त सहकारिता के बल पर ही हो सका है। भाषा द्वारा हमारे ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है। तो बच्चों, ये था तुम्हारी किताब की जो पहला अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद में कुछ कठिन शब्द हैं जिसका अर्थ हम जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो भाषा मतलब मनुष्य में जो अपने भाव का आदान प्रदान करता है उसे भाषा कहते हैं, हम जानते हैं व्याकरण में। तो मनुष्य का जो समानार्थी शब्द होता है वो है मानव। उसके और एक कठिन शब्द है विशेष का मतलब है विशिष्ट। भाषा, उसके बाद आता है उन्नति का मतलब है उत्थान, ऊपर उठना, उन्नति करना। जानवर का जो पर्यायवाची शब्द है वो है पशु। उसके बाद है एक कठिन शब्द उत्तरोत्तर। बच्चों, जो लाल रंग में दिया गया है वो है कठिन शब्द, मैंने लाल रंग में लिखा है, देखो। उत्तरोत्तर का मतलब होता है क्रमशः या लगातार, क्रमशः एक के बाद एक, उसे कहते हैं उत्तरोत्तर। उसके बाद भौतिक का मतलब होता है शारीरिक बल। भौतिक बल का मतलब होता है शारीरिक। न्यून का एक कठिन शब्द है। न्यून का अर्थ है कम, थोड़ा। उसके बाद है पंच महाभूतों। हम जानते हैं बच्चों, पंच महाभूत क्या क्या है ना? पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि। ये 5 जो तत्व है इसे पंच महाभूतों कहा गया है। वश मतलब नियंत्रण।
उसके बाद सहकारिता। सहकारिता का मतलब होता है सबसे मिलकर काम करना, सबसे मिलजुल कर काम करने को कहते हैं सहकारिता। तो बच्चों ये था इस अनुच्छेद में जो कठिन शब्द है उनका अर्थ हमने जाना समझा। तो अभी इस अनुच्छेद को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला देखो, भाषा पर मनुष्य का विशेष अधिकार है। भाषा पर यानी हम जो बोलते हैं तो वो भाषा पर मनुष्य किसका अधिकार है? जानवर का अधिकार नहीं है, मनुष्य का विशेष अधिकार है, वो विशिष्ट अधिकार है। किसने जमाया अधिकार? मनुष्य ने जमाया। भाषा के कारण ही मनुष्य इतनी उन्नति कर सका। मनुष्य जो इतनी उन्नति कर सका है, आज बड़े बड़े बिल्डिंग, इमारतें, हाँ, विभिन्न प्रकार की विज्ञान में उन्नति कर सका है, जहाज में उड़ने लगा है, हाँ कि नहीं, पानी में भी बहुत दूर तक जा सकता है, कोसों मील फ़ोन में बातचीत कर सकता है ना। तो ये सब जो मनुष्य उन्नति कर सका है, ये सब हमारे भाषा के कारण ही कर सका है। जानवर हजारों वर्षों से जहाँ के तहाँ बने हुए। जानवर देखो, पशु है ना, जहाँ हजारों वर्षों से जहाँ थे जंगल में, वहीं आज भी वहीं पर है। लेकिन मनुष्य उत्तरोत्तर उन्नति करता चला है, उत्तरोत्तर एक के बाद एक उन्नति वो करते चला जा रहा है। अन्य जानवरों की अपेक्षा मनुष्य भौतिक बल में न्यून होता हुआ भी अपनी बुद्धि और भाषा के सहारे अधिक सबल हो गया है। हाँ, मनुष्य किसमें कम है ना? जानवर की जो शारीरिक ताकत है, शारीरिक बल, भौतिक बल से वो जानवरों से थोड़ा कम है। जानवर के पास ज़्यादा ताकत होती है कि नहीं? बाघ के पास, भालू या हाथी देखे कितना शारीरिक बल होता है उनके पास, लेकिन मनुष्य के पास क्या है? वो शारीरिक बल नहीं है लेकिन कम है, जिससे जानवर के पास शारीरिक बल जो है अधिक है। लेकिन शारीरिक बल कम होते हुए भी मनुष्य अपनी बुद्धि और भाषा के सहारे अधिक सबल हो गया। मनुष्य जो है अपनी भाषा और अपनी बुद्धि की सहारे अधिक सबल हो गया, अधिक शक्तिशाली हो गया है। उसने पंच महाभूतों को अपने वश में कर लिया है। किसने? मनुष्य ने पंच महाभूतों को अपने वश में कर लिया है। पंच महाभूत क्या क्या बताया था अभी? पृथ्वी है ना, वो पृथ्वी और जल, आकाश, वायु, अग्नि, इस सब को अपने वश में, अपने नियंत्रण में वो कर चुका है। जैसे आप कहेंगे सर पृथ्वी को कैसे नियंत्रण किया? अरे पृथ्वी के बाहर जाकर उन्होंने अंतरिक्ष से विभिन्न प्रकार का नियंत्रण कर पा रहा है ना। और जल का नियंत्रण कैसे? हम बांध के उसको विभिन्न कार्य में लगा सकते हैं, उसे विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। वायु से भी विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। हाँ, अग्नि का भी हम विभिन्न प्रकार नियंत्रण कर सके हैं। तो इस प्रकार मनुष्य ने पंच महाभूतों को क्या किया ना, अपने नियंत्रण में कर लिया है। यह सब भाषा द्वारा प्राप्त सहकारिता के बल पर ही हो सका है। मनुष्य जो पंच महाभूतों को अपने नियंत्रण में कर सका है, वह सब किसके द्वारा हुआ है ना? भाषा द्वारा प्राप्त सहकारिता के बल पर ही हो सका। सहकारिता मतलब सबसे मिलजुल कर काम करना। भाषा, मनुष्य जो भाषा कहता है वो हमारे सामने वाले समझता है, हम दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं, उसी के जरिए हमने ये सब पंच महाभूतों को अपने नियंत्रण में कर सकें। भाषा द्वारा हमारे ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है। याद रखो बच्चों, भाषा के द्वारा ही मनुष्य यानी हमारे ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है। तो बच्चों अब आगे चलते हैं। तो मैंने अभी जो अनुच्छेद हमने पढ़ा है उसमें से कुछ प्रश्न यहाँ पर दिया है, ज़रूर मेरे साथ आप आलोचना कीजिए। देखो, किस पर मनुष्य का विशेष अधिकार है? बताओ बच्चों, किस पर ना? भाषा पर मनुष्य का विशेष अधिकार है। कौन उत्तरोत्तर उन्नति करता चला आया है? कौन? मनुष्य, जानवर नहीं, मनुष्य उत्तरोत्तर उन्नति करता आया है। जानवरों की अपेक्षा मनुष्य किस बल में न्यून है? जानवर की अपेक्षा मनुष्य किस बल में? भौतिक या शारीरिक बल में न्यून है। मनुष्य किसके सहारे अधिक सबल हो गया है? मनुष्य किसके सहारे अधिक सबल हो गया है? भाषा द्वारा प्राप्त सहकारिता बल पर सबल हो गया है।
मनुष्य किसको अपने वश में कर लिया है? किसने? पंच महाभूतों को। हाँ, किसके द्वारा हमारे ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है? किसके द्वारा? भाषा के द्वारा हमारे ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है। भाषा पर किसका विशेष अधिकार है? भाषा पर मनुष्य का विशेष अधिकार है। किसके कारण मनुष्य उत्तरोत्तर उन्नति करता चला आया है? ना भाषा के कारण मनुष्य उत्तरोत्तर उन्नति करता चला आया है। तो बच्चों, यह प्रथम अनुच्छेद का ये था प्रश्न, आप लोगों ने समझ गए होंगे। तो अभी हम चलते हैं दूसरे अनुच्छेद की ओर। देखो, दूसरा अनुच्छेद, भाषा द्वारा मनुष्य की सामाजिकता कायम है, किंतु भाषा द्वारा दुरुपयोग ही उसे छिन्न भिन्न भी कर देता है। एक मधुर शब्द दो रूठों को मिला देता है और एक ही कटु शब्द दो मित्र के मन में वही मनुष्य उत्पन्न कर देता है। अब प्रश्न यह होता है कि मधुर या मिष्ट भाषण किसे कहते हैं? साधारणतया जो वस्तु मननुकूल होती है, जिससे चित्त द्रवित होता है, वही मधुर कहलाती है। माधुर्य भाषा का भी गुण है। चित्त को पिघलाने वाला जो आनंद होता है, उसे माधुर्य कहते हैं। तो इस अनुच्छेद में भी बच्चों कुछ कठिन शब्द है, उसका अर्थ देखो नीचे दिया गया है। देखो, पहला जो है कायम, कायम का मतलब है स्थिर या निश्चित। उसके बाद एक कठिन शब्द है दुरुपयोग, उपयोग का विपरीत है दुरुपयोग यानी गलत इस्तेमाल। उसके बाद है छिन्न भिन्न, छिन्न भिन्न का मतलब होता है टूटा फूटा व नष्ट भ्रष्ट। उसके बाद एक कठिन शब्द है रूठ, रूठों यानी रूठना, रूठना मतलब नाराज़ होना। तुम घर में नाराज़ होते हो कि क्या चीज़ चाहिए, आज मुझे नाश्ता चाहिए, मिला नहीं, तो वो रूठ जाते हैं बच्चे, है ना, नाराज़ हो जाते हैं माता पिता से। तो यह है रूठना। या उसके बाद है कटु, कटु का मतलब होता है कड़वा, मीठा का कड़वा, ठीक है, कटु। वही मनुष्य का मतलब वैर, वैर या शत्रु, एनिमी। मननुकूल, ये दो शब्द से बना है ये एक शब्द, मन युक्त अनुकूल, मन के अनुकूल, जो मन के अनुकूल होता है उसे कहते हैं मननुकूल। चित्त, चित्त का मतलब होता है मन या अंतःकरण, हमारा मन। द्रवित का मतलब होता है पिघलना। माधुर्य का मतलब होता है मधुरता, यह मधुर का भाववाचक शब्द है। पिघलना का मतलब है तरलना। और आनंद एक कठिन शब्द है जिसका अर्थ है सुख, हर्ष या प्रसन्नता। तो यह था कठिन शब्द का अर्थ बच्चों। तो अब देखेंगे इसमें इस अनुच्छेद को समझेंगे। भाषा द्वारा मनुष्य की सामाजिकता कायम है। भाषा द्वारा ही मनुष्य की सामाजिकता, समाज का जो भाववाचक वो है सामाजिकता। तो सामाजिकता, मनुष्य इस समाज में वास करता है, अनेक प्रकार लोगों के साथ मिलता जुलता है, मिलकर रहता है, वह सामाजिक होता है। तो ये भाषा द्वारा मनुष्य की सामाजिकता कायम है। ये जो सामाजिकता है, ये जो समाज है, वो किससे कायम है, किससे स्थिर रहता है, निश्चित होता है ना, भाषा के द्वारा ही स्थिर होता है। किंतु भाषा का दुरुपयोग ही उसे छिन्न भिन्न भी कर देता है। ये जो सामाजिकता कायम है, आया ना, स्थिर है, निश्चित है, सामाजिकता है, लेकिन वो सामाजिकता कभी कभी क्या होता है ना, छिन्न भिन्न हो जाता है। कैसे ना, हम अगर भाषा का दुरुपयोग करते हैं। मान लो तुम लोग देखे होंगे तुम्हारे गली में या पड़ोस में कोई अगर दूसरे के साथ झगड़ा करता है, तो उसे लोग क्या सोचते हैं, थोड़ा अलग नज़रे से देखते हैं, उसके साथ बातचीत करना बंद कर देते हैं, झगड़ालू व्यक्ति के साथ। इस प्रकार होता है। तो इसी प्रकार समाज के साथ उनका थोड़ा क्या हो गया, संबंध कट जाना जैसा हो जाता है। तो इसलिए भाषा का दुरुपयोग ही उसे छिन्न भिन्न, उसे का मतलब समाज को छिन्न भिन्न भी कर देता है। छिन्न भिन्न का मतलब है टूटा फूटा, टूट जाता है। एक मधुर शब्द दो रूठों को मिला देता है। रूठना मतलब नाराज,
एक मधुर शब्द, एक मीठा शब्द, एक मीठी वाणी दो नाराज लोगों को क्या कर देता है ना, मिला देता है। एक ही कटु शब्द दो मित्रों के मन में वही मनुष्य उत्पन्न कर देता है। एक ही कटु शब्द, एक ही कड़वी बात अगर हम कहेंगे तो दो मित्रों यानी दो यार के बीच में क्या पैदा हो जाता है, वही मनुष्य यानी वैर या शत्रुता पैदा हो जाता है। तुम दोनों दोस्त तो मिलते हो, लेकिन एक ऐसे हो जाता है, तुम गुस्सा हो जाते हो, तुम्हारे मुंह से कुछ कड़वी बात निकल जाती है, उसके बाद तुम्हारे जो मित्रता है उसमें क्या दरार पड़ जाता है, तुम लोग आपस में शत्रु बन जाते हो। इसलिए कटु शब्द दो मित्रों के मन में वही मनुष्य ने शत्रुता उत्पन्न कर देता है। अब प्रश्न ये होता है कि मधुर या मिष्ट भाषण किसे कहते हैं। अब प्रश्न ये है कि मिष्ट भाषण या मधुर भाषण क्या है। साधारणतया जो वस्तु मननुकूल होती है, जो वस्तु जो चीज़ मननुकूल यानी मन के अनुकूल होता है, हमारे मन को जो अच्छा लगता है, जिससे चित्त द्रवित होता है, चित्त यानी मन द्रवित होता है, द्रवित का मतलब पिघल जाता है, हमारा मन जो है पिघल जाता है। वो किससे ना, मीठी मीठी बातों से हमारा मन पिघल जाता है। जैसे माँ हमें पुकारती है प्यार से कि बेटा, इस प्रकार हम नाराज़ हो जाते हैं तो किस प्रकार मना लेती है हमारे माता, आप लोगों ने देखे होंगे, है ना, हमारा मन पिघल जाता है, हमारा गुस्सा ठंड हो जाता है ना। तो वही मधुर कहलाती है। हमारे चित्त को यानी जो वस्तु हमें हमारे मन को अच्छा लगता है और जिससे हमारा मन पिघल जाता है या द्रवित होता है, वही मधुर कहलाती है। माधुर्य भाषा का भी गुण है। माधुर्य, मधुर का भाववाचक शब्द है माधुर्य। माधुर्य भाषा का भी गुण है। किसका गुण है ना, भाषा का गुण है। चित्त को पिघलाने वाला जो आनंद होता है, हमारे मन को पिघलाने वाला मतलब तरलना, पिघलाने वाला जो आनंद होता है उसे माधुर्य कहते हैं। तो माधुर्य उसे कहते हैं जिससे हमारा मन क्या तरल जाता है या पिघल जाता है, ठीक है, उसे ही माधुर्य कहते हैं। तो बच्चों ये था दूसरा अनुच्छेद। हम आगे चलते हैं। देखो इस अनुच्छेद में से भी मैंने कुछ प्रश्न निकाला है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। भाषा द्वारा मनुष्य की डैश कायम है। क्या कायम है ना, सामाजिकता कायम है। भाषा का दुरुपयोग से क्या छिन्न भिन्न हो जाता है। भाषा का दुरुपयोग से सामाजिकता छिन्न भिन्न हो जाता है। डैश शब्द दो रूठों को मिला देता है। कैसा शब्द ना, मीठा मधुर शब्द दो रूठों को मिला देता है। एक कटु शब्द दो मित्रों के मन में क्या उत्पन्न कर देता है ना, वही मनुष्य वैर या शत्रुता उत्पन्न कर देता है। जो वस्तु मननुकूल होती है, जिससे चित्त द्रवित होता है, उसे क्या कहते हैं जी, उसे मधुर कहते हैं। माधुर्य किसका भी गुण है, माधुर्य भाषा का भी गुण है। चित्त को पिघलाने वाला जो आनंद होता है उसे क्या कहते हैं, हम माधुर्य कहते हैं। आनंद का समानार्थी शब्द क्या है, आनंद का समानार्थी शब्द खुश, हर्ष आदि। उन्नति का विलोम शब्द क्या है, उन्नति का विलोम शब्द है अवनति, अवनति। मिश्र का विपरीत शब्द क्या है, मित्र का शत्रु। तो बच्चों हम आगे चलते हैं। तो आज हमने ये दो अनुच्छेद पढ़ा जाना। तो बच्चों मेरा विश्वास है कि आप लोगों को ये दो अनुच्छेद समझ गए होंगे। हम अगले वीडियो में और आगे के अनुच्छेद पढ़ेंगे, समझेंगे। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।